नमस्कार दोस्तों, मैं फिर से हाजिर हूं आपकी सेवा में एक नए टॉपिक के साथ। और जिस टॉपिक का नाम है कैलेंडर। और कैलेंडर के टॉपिक में मैं आप लोगों को बताऊं कि कैलेंडर की शुरुआत सबसे पहले जो होती है वो दिन से होती है। तो इसका मतलब कैलेंडर की शुरुआत होती है वो दिन से होती है। एक दिन का मतलब क्या हो गया? 24 घंटे हो गई। तो इसका एक दिन का मतलब 24 घंटे। दिन के बाद में आगे जो कैलेंडर के टॉपिक में जो आता है वो क्या आता है? एक सप्ताह आता है, एक वीक आता है। और एक सप्ताह का मतलब कितने दिन हो गए? 7 दिन हो गए। सप्ताह के बाद में आगे जो कैलेंडर के टॉपिक में जो आता है वो एक पक्ष आता है। एक पक्ष का मतलब एक पखवाड़ा, और एक पखवाड़े का मतलब कितना दिन हो गए? 15 दिन। और जो हिंदी महीने होते हैं उसमें 2 पक्ष होते हैं, एक कृष्ण पक्ष और एक शुक्ल पक्ष। तो इसका 15 दिन का जो होता है एक पक्ष या एक पखवाड़ा होता है। उसके बाद में आगे जो आता है वो एक महीना आता है। और महीना जो आता है उसमें मैं आप लोगों को बताऊं कि महीना 28 दिन का भी हो सकता है, महीना 29 दिन का भी हो सकता है, महीना 30 दिन का भी हो सकता है, और महीना 31 दिन का भी हो सकता है। तो 28 दिन का भी महीना होता है, 29 दिन का महीना होता है, 30 दिन का महीना होता है, और 31 दिन का भी महीना होता है। 28 और 29 दिन की जो होती है वो फरवरी होती है। और वो फरवरी 28 दिन की होगी या 29 दिन की होगी, वो चीज डिपेंड करेगी कि वह वर्ष लीप वर्ष है या साधारण वर्ष है। अगर वर्ष लीप है तो फरवरी 29 दिन की, और यदि वर्ष साधारण है तो फरवरी कितने दिन की? 28 दिन की। अब आगे जो बात आती है कि 30 और 31 दिन का महीने कौन से होंगे, तो इसके लिए मैं आप लोगों को बताऊं कि आप लोगों ने एक दोहा सुना होगा। और वो दोहा क्या है कि जून, नवंबर, जनवरी, अप्रैल, सितंबर 30। जून, नवंबर, अप्रैल और सितंबर, यानी कि एक तो जून हो गया, एक नवंबर हो गया, एक अप्रैल हो गया, और एक कौन सा हो गया? सितंबर। ये जो महीने ये कितने दिन के होते हैं? 30 दिन के। और फरवरी 28 मानिए, बाकी सब 31, यानी कि बाकी सब महीने कितने दिन के होते हैं? 31 दिन के होते हैं। और अगर ऐसे नहीं मानते आप लोग तो अपने हाथ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे जो टॉप पे जाता है वो महीना तो 31 दिन का, जो गैप पे जाता है वो महीना कितने दिन का? 30 का। तो टॉप पे 31 का, गैप वाला 30 का। तो इस तरीके से आप लोग देखते हो। तो जुलाई और अगस्त लगातार 2 महीने ऐसे होते हैं जो कि कितने दिन के होते हैं? 31 दिन के होते हैं। उसके बाद में महीने के बाद में आगे जो बात आती है वो किसकी बात आती है? वर्ष की बात आती है। तो इसके बाद वर्ष की बात आती है। तो वर्ष की बात में मैं आप लोगों को बताऊं कि वर्ष एक तो कौन सा होता है? साधारण वर्ष होता है, और दूसरा जो वर्ष होता है वो लीप वर्ष होता है। तो एक तो साधारण वर्ष होता है और एक लीप वर्ष होता है। तो अब आप लोग बोलोगे सर साधारण वर्ष कौन सा होता है, लीप वर्ष कौन सा होता है? तो साधारण वर्ष के लिए मैं बताऊं आपको कि जिस वर्ष में 4 का पूरा भाग नहीं जाता, जिस वर्ष में 4 का पूरा भाग नहीं जाता हो साधारण वर्ष कहलाता है। और जिस वर्ष में 4 का पूरा भाग चला जाता हो वह वर्ष लीप वर्ष कहलाता है। तो जिसमें 4 का पूरा भाग नहीं जाए वो साधारण, और जिसमें 4 का पूरा भाग चला जाए वो लीप वर्ष। और इसके लिए मैं आप लोगों को बता दूं कि जैसे आप लोग लेके देखते हो 2001, तो 2001 में 4 का पूरा भाग नहीं किया तो ये क्या है? साधारण वर्ष। इसी तरीके से आप लोग 2002 लेके देखते हो तो इसका मतलब 2002 में 4 का पूरा भाग नहीं किया तो ये भी क्या है? साधारण वर्ष है। इसी तरीके से आप लोग 2003 लेके देखते हो तो इसमें 4 का पूरा भाग नहीं किया तो ये भी क्या है? साधारण वर्ष है। इसी तरीके से अगर आप लोग 2004 लेके देखते हो तो 2004 में 4 का पूरा भाग चला गया तो ये क्या है? लीप वर्ष। इसी तरीके से आप लोग 2008 लेके देख सकते हो, इसमें ये भी लीप वर्ष है। और 2012 लेके देखते हो ये भी क्या है? लीप वर्ष। तो इसका जिसमें 4 का पूरा भाग जाए वो तो लीप, और नहीं जाए वो साधारण। अब मैं आप लोगों को बता दूं कि लीप वर्ष में 366 दिन होते हैं और साधारण में 365 दिन होते हैं। लीप वर्ष में 366 दिन होते हैं, इस कारण फरवरी 29 दिन की होती है। और इसमें 52 सप्ताह और कितने दिन शेष रहते हैं? 2 दिन। साधारण वर्ष में 365 दिन होते हैं, इस कारण इसमें फरवरी 28 दिन की होती है, और इसमें 52 सप्ताह और 1 दिन शेष रहता है। इसके बाद में आगे जो आता है वो क्या आता है? शताब्दी आती है। और शताब्दी में भी मैं आप लोगों को बताऊं कि शताब्दी भी 2 होती है। तो शताब्दी आती है, और शताब्दी में मैं आपको बताऊं तो पहली जो शताब्दी होती है वो क्या होती है? साधारण शताब्दी। दूसरी जो शताब्दी होती है वो क्या होती है? लीप शताब्दी। तो पहली साधारण शताब्दी और दूसरी क्या होती है? लीप शताब्दी। तो इसका मतलब साधारण शताब्दी और लीप शताब्दी में क्या डिफरेंस होता है वो चीज भी मैं आप लोगों को बताऊंगा। तो इसका मतलब शताब्दी का मतलब क्या होता है कि वह वर्ष जिसके सामने 2 जीरो, जैसे 100 हो गया, 200 हो गया, 300 हो गया, 400 हो गया, 500 हो गया, 600 हो गया, 700 हो गया, 800 हो गया, ये सब क्या है? शताब्दी है। तो जिसके सामने 2 जीरो हो वो क्या है? शताब्दी है। तो इसका मतलब साधारण शताब्दी और लीप शताब्दी, इसमें डिफरेंस क्या होता है? तो मैं आपको बताऊं कि वह शताब्दी जिसमें 400 का पूरा भाग नहीं जाता हो साधारण शताब्दी कहलाती है, और वह शताब्दी जिसमें 400 का पूरा भाग चला जाता है वह क्या कहलाती है? लीप शताब्दी। अब आप लोग बोलोगे कि सर वर्ष के लिए तो आपने 4 का दिया था और शताब्दी के लिए आप 400 का दे रहे हो, इसके पीछे लॉजिक क्या है? तो मैं आप लोगों को बताऊंगा
कि एक वर्ष में अपन जो दिन लेते हैं 365 से 1/4 दिन, ये बिल्कुल एक्यूरेट दिन नहीं है। इस 1/4 दिन का मतलब क्या हो गया? 6 घंटे। और ये 6 घंटे 6 घंटे 6 घंटे 6 घंटे जुड़ के 24 घंटे हो जाते हैं। इस कारण एक दिन और इंक्रीज हो जाता है। बट रियल में 365 से 1/4 दिन नहीं होते हैं। ये बात नोट कर सकते हो आप लोग कि एक वर्ष में 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट और 45.51 सेकेंड होते हैं। एक वर्ष में 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट और 45.51 सेकेंड होते हैं। ये एकदम एक्यूरेट रेंज है। इसके अनुसार मैं आप लोगों को बताऊं तो इसका मतलब यहाँ पे 6 घंटे में लगभग 11 मिनट की कमी, और वे 11 मिनट की कमी 100 सालों में जाके पूरी होती है। और इस कारण यहाँ पे कितने का भाग देते हैं? 400 का भाग देते हैं। तो इसका मतलब आप लोग जैसे देखते हो तो 1300 देखते हो ये साधारण शताब्दी वर्ष है, 1400 देखते हो साधारण शताब्दी वर्ष है, 1500 देखते हो साधारण शताब्दी वर्ष है, बट 1600 जो देखते हो वो लीप शताब्दी वर्ष है, क्योंकि इन सब में 400 का नहीं जा रहा और इसमें 400 का चला गया। इसी तरीके से अगर आप लोग 1700 देखते हो तो साधारण शताब्दी वर्ष है, 1800 भी साधारण शताब्दी वर्ष है, 1900 भी साधारण शताब्दी वर्ष है, लेकिन 2000 है ना वो क्या हो गया? लीप शताब्दी वर्ष हो गया। तो जिस वर्ष में 400 का पूरा भाग जाए वो लीप शताब्दी वर्ष और नहीं जाए वो साधारण शताब्दी वर्ष। और इसमें ध्यान में रखने वाली बात एक ही है कि जो साधारण में होता है फरवरी 28 दिन की 365 दिन 52 सप्ताह और 1 दिन से वो साधारण शताब्दी वर्ष में होगा। जो लीप वर्ष में होता है फरवरी 29 दिन की 366 दिन और 52 सप्ताह और 2 दिन शेष, ये लीप शताब्दी वर्ष में होगा। इसके बारे में मैं आप लोगों को बता दूं कि इसमें डायरेक्ट एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है कि निम्नलिखित वर्षों में से कौन सा लीप शताब्दी वर्ष है या साधारण शताब्दी वर्ष है। तो जैसे क्वेश्चन आ जाए कि निम्नलिखित वर्षों में से कौन सा लीप शताब्दी वर्ष है, तो ए विकल्प में आ जाए 1500, बी विकल्प में आ जाए 1600, सी विकल्प में आ जाए 1700, डी विकल्प में आ जाए 1800। तो मैंने क्या बताया कि लीप शताब्दी वर्ष वह शताब्दी वर्ष होगा जिसमें 400 का पूरा भाग चला जाता है। तो यहाँ पे जो अपना आंसर हो जाएगा वो कितना हो जाएगा? 1600। इसी तरीके से शताब्दी के अलावा वैसे भी लीप और साधारण में पूछ लिया जाता है कि जैसे 1973, इसी तरीके से बी ऑप्शन में आ जाए 1996, इसी तरीके से सी ऑप्शन में आ जाए 1903, इसी तरीके से डी ऑप्शन में आ जाए 2005। और फिर क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है कि निम्नलिखित में से कौन सा वर्ष लीप वर्ष है। तो इसका मतलब यहाँ पे कौन सा वर्ष लीप वर्ष है? तो 1996। तो सीधी सी बात है, शताब्दी में 400 का भाग देके देखना और वर्ष आ जाए तो उसमें कितने का? 4 का। जिसमें जाता वो लीप है और नहीं जाता वो साधारण। इस प्रकार इस कैलेंडर के टॉपिक से आगे जो आता है वो सबसे पहली टाइप का जो क्वेश्चन आता है वो क्या आता है? किसी व्यक्ति की उम्र ज्ञात करनी हो, आयु ज्ञात करनी हो, तो आयु कैसे ज्ञात करेंगे? तो जैसे क्वेश्चन आ जाए कि आज के दिन, यानी कि आज जैसे अपने को ये बोल दिया जाए कि 8 जून और 2020 को भारत को आजाद हुए कितना समय हो गया, तो इसका भारत जो आजाद हुआ था वो 15 अगस्त और 1947 को आजाद हुआ था। भारत आजाद हुआ था 15 अगस्त 1947 को। और आज के दिन यानी कि 8 जून और 2020 को भारत को आजाद हुए कितना समय हो गया। तो इसके लिए मैं आप लोगों को बताऊं कि सबसे पहले आप लोगों को जो बड़ी डेट है, बड़ी जो तारीख है उसको ऊपर लिखना है, और जो छोटी डेट है, पीछे की जो डेट है उसको कहां पे लिखना है? नीचे। उसके बाद में आप लोगों को बताऊं कि सबसे पहले दिन में से दिन घटेगा। ये 8 जून है, ये 8 तारीख है, ये 15 तारीख है, और 8 में से 15 तारीख घटानी है। तो इसका मतलब अगर आपकी जेब में, आपकी पॉकेट में 8 रुपए हो और कोई आकर के ये बोले कि 15 रुपए दो, तो इसका मतलब आप नहीं दे सकते और आपको देना जरूरी हो तो आप दूसरे के पास जाओगे। तो इसका मतलब ये इसके पास गया और इसने इसको 1 महीना पकड़ा दिया। तो इसका मतलब 1 महीने की जब बात आ जाती तो महीना 28 दिन का भी होता है, 29 दिन का भी होता है, 30 दिन का भी आता है, 31 दिन का भी होता है। लेकिन मैनुअली जहां पे महीने की बात आ जाए तो वहां पे महीना जो है वो कितने दिन का लेना? 30 दिन का। तो इसका मतलब ये इसके पास गया तो इसने इसको कितने पकड़ा दिए? 30। अभी इसी के पास ऑलरेडी जो अपने पास 8 थे और 30 इसके मिल गए, तो इसका मतलब 8 थे और 30 इसके मिल गए तो कितने हो गए? 38 हो गए। और 38 में से 15 घटाए तो 8 में से 5 घटाए तो इसका मतलब कितना आ गया? 3 आ गया। फिर यहाँ पे 2 आ गया, यानी कि कितना बच गया? 23। तो यहाँ पे जो दिन की बात आ गई वो तो कितना हो गया? 23 हो गई। उसके बाद वो बात आती है महीने की। आगे जो बात आती है वो किसकी आती है? महीने की। तो इसका मतलब इसके पास 6 महीने थे ऑलरेडी। कितने महीने थे? 6। लेकिन इसने 1 महीना तो उसको कैरी दे दिया, हासिल दे दी। तो इसके मतलब इसके पास कितने महीने बचे? 5।
और 5 महीने में से 8 महीने घटाना तो नहीं घटेगा। अब ये भी इसको भी घटाना जरूरी है, तो ये इसके पास जाएगा और इसने इसको 1 वर्ष पकड़ा दिया, तो 1 वर्ष का मतलब कितने महीने हो गए? 12 महीने हो गए। इसने इसको 1 वर्ष पकड़ा दिया, तो 1 वर्ष का मतलब कितने महीने हो गए? 12 महीने हो गए। तो इसका 12 महीने हो गए, 5 महीने इसके पास ऑलरेडी थे, तो 12 और 5 कितने हो गए? 17। 12 महीने यहाँ पे ये आ गए और 5 महीने इसके पास ऑलरेडी थे, तो 12 और 5 कितने हो गए? 17। और 17 में से 8 महीने घटाए तो कितने महीने बचे? 9 महीने बचे। तो यहाँ पे कितने महीने बचे? 9 महीने बचे। तो इसके लिए महीने में से महीना भी घटा दिया। उसके बाद में साल में से साल घटानी, तो इसके लिए 2020 था, 1 कैरी दे दिया तो कितना बच गया? 2019 बच गया। अभी इस 9 में से 7 घटाए तो कितना आ गया? 2 आ गया। इस 9 में से 7 घटाए तो कितना आ गया? 2। अब ये जो 1 है ये इसके पास किया, तो इसके पास पहले से कुछ नहीं, ये पहले से बाकी, तो इसका लिए अगले के पास जाएगा। अगले ने इसको 1 दिया तो ये कितना हो गया? 10। और इस 10 में से 1 इसको दे देगा तो ये कितने हो गए? 11। और 11 में से 4 घटाए तो कितने है? 7 है। फिर उसके बाद में 9 में से 9 घटाए 0, और ये 1 में से 1 घटाए 0। तो इस तरीके से आज के दिन भारत को आजाद हुए 72 साल 9 महीने और कितने दिन हो गए? 23 दिन हो गए। एक बार दोबारा से बता देता हूं, दिन में से दिन घटाने, महीने में से महीना घटाना और साल में से साल। ध्यान में रखना है, जहां पे घटता है वहां पे घटा दो, नहीं तो अगले स्टेप से कैरी ले लो, हासिल ले लो। यानी कि अगले स्टेप से कैरी लोगे तो इसका मतलब, मेरे कहने का मतलब, अगर महीने से और दिन की तरफ अगर कोई चीज आ रही है तो इसका मतलब वहां पे 30 प्लस करना है, और अगर साल से महीने की तरफ हासिल आ रही है तो वहां पे 12 प्लस करना है। क्यों? क्योंकि 1 महीने में 30 दिन होते मैन्युअली और 1 साल में 12 महीने होते हैं। और इस तरीके से अपन इसको घटा देंगे, और इस तरीके से घटा दिया तो इसका यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, इसको घटाया तो 23 है, इसको घटाया तो कितना है? 9 है, और इसको घटाया तो कितना है? 72 है। तो इसका आज के दिन भारत को आजाद हुए 72 साल 9 महीने और 23 दिन हो गए। इसी तरीके से अगर आपने एक क्वेश्चन और ले कि जैसे अपने को ये बोल दिया जाए इस क्वेश्चन में कि एक व्यक्ति, क्वेश्चन आ जाए कि एक व्यक्ति जिसका जन्म 15 अप्रैल 1972 को हुआ है, उसकी उम्र अपने को पूछ लिया जाए कि 8 मार्च और 2016 के दिन उम्र क्या होगी। तो इसका जन्म हुआ 15 अप्रैल 1972 को, 8 मार्च 2016 के दिन उम्र क्या होगी। तो इसका लिए 8 मार्च है, तो इसका लिए क्या होगी? 03। तो इसका लिए बड़ी यानी कि आगे की डेट इसको ऊपर लिख दी, फिर इसके नीचे लिखेंगे 15 अप्रैल और 1972, इसके नीचे लिख दिया। अब 15 अप्रैल 1972 इसके नीचे लिख दिया, या 8 मार्च ऊपर लिख दिया। अब आप लोग यहाँ पे देखते हो तो 8 में से 15 नहीं घटा, वो इस साइड से हासिल लेंगे तो कितने के रूप में आएगी? 30 के रूप में, क्योंकि महीने से दिन की तरफ हासिल आ रही है तो कितने के रूप में आएगी? 30 के रूप में। तो 30 और 8 कितना हो गया? 38। और 38 में से 15 घटाए तो कितना आ गया? 23 आ गया। 38 में जैसे 15 घटाए तो कितना आ गया? 23 आ गया। उसके बाद ये 3 महीने थे, 1 महीना हासिल दे दिए, कितने महीने बचे? 2। तो इस साइड से इस साल से महीने की तरफ हासिल लेंगे तो वो कितने के रूप में आएगी? 12 के रूप में आएगी। तो इसका 12 और 2 कितने हो गए? 14। और 14 में से 4 घटाए तो कितना है? 10 महीने आ गए। इसी तरीके से यहाँ पे ये 2016 थी तो ये कितनी बची? 15 बची, क्योंकि एक तो हासिल नहीं थी। तो इसका 5 में से 2 घटाए तो कितना है? 3। इस तरीके से 5 में से 2 घटाए 3, और यहाँ पे ये जो 11 है और इस 11 में से 7 घटाए तो कितना बचा? 4। तो इसका मतलब 43 साल 10 महीने और 23 दिन। यानी कि अगर किसी व्यक्ति की जन्म दिनांक 15 अप्रैल 1972 है तो उसको 8 मार्च 2016 के दिन उसकी उम्र होगी 43 साल 10 महीने और 23 दिन। तो इस प्रकार इससे अपन किसी व्यक्ति की उम्र ज्ञात कर सकते हैं। एग्जाम में भी क्वेश्चन आता है। इसके अलावा जैसे भी अपन कोई भी कंपटीशन एग्जाम का फॉर्म अप्लाई करते तो उसमें भी उम्र पूछ ली जाती है कि एज ऑन इतनी तारीख को उसकी उम्र कितनी होगी। इसी प्रकार कैलेंडर के दूसरे पार्ट को पाने के लिए मेरे चैनल देव कोचिंग सिंघाड़ा को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।